चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। आम चुनाव 2024 और राज्य विधानसभाओं के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए चुनाव आयोग शनिवार 16 मार्च को विज्ञान भवन में दोपहर 3 बजे से करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। 543 सीटों के लिए 7 या 8 फेज हो सकते हैं लोकसभा चुनाव। साथ ही पूरे देश में लागू हो जाएगी आचार संहिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के पथनमथिट्टा में की जनसभा। कहा, इस बार केरल में कमल खिलने जा रहा है। भाजपा यहां की युवा ऊर्जा को बढ़ावा दे रही, इसलिए केरल के लोग कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। कोर्ट का आदेश। शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल 16 मार्च को पेश और ईडी के 8 समन पर नहीं हुए पेश। इलेक्ट्रोल बॉन्ड से बीजेपी को सबसे ज्यादा 6000 करोड़ चंदा, किसने किसको दिया पता नहीं। चुनाव आयोग ने 763 पेजों की 2 लिस्ट अपलोड की। मोदी की कन्याकुमारी में रैली। कहा, तमिलनाडु में भाजपा का प्रदर्शन इस बार डीएमके और कांग्रेस के इंडी गठबंधन का सारा घमंड तोड़ देगा। दिल्ली शराब घोटाले केस में तेलंगाना पूर्व सीएम केसीआर की बेटी बीआरएस नेता कविता गिरफ्तार। ईडी ने हैदराबाद में 8 घंटे की रेड के बाद की कार्रवाई। जांच एजेंसी ले जाएगी दिल्ली। सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 237 पिटीशन। याचिकाकर्ता बोले, एक बार नागरिकता दे दी तो बदलना मुश्किल होगा। 19 मार्च को सुनवाई। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा नागपुर में शुरू। 1500 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल। 17 मार्च तक चलेगी बैठक। संदेश खाली सबसे बड़ा मुद्दा। एमपी में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा। 42% से 46% हुआ। केंद्र से अब भी 4% कम। मार्च की सैलरी में मिलेगा लाभ। जम्मू कश्मीर में 2.5 एकड़ जमीन खरीदेगा महाराष्ट्र। ऐसा करने वाला पहला राज्य। अपने पर्यटकों के लिए 8.16 करोड़ में राज्य भवन बनवाएगी शिंदे सरकार। नीतीश कैबिनेट का विस्तार। 21 मंत्रियों ने ली शपथ। बीजेपी से 12, जेडीयू से 9 मंत्री। जेडीयू के रिपीट, भाजपा से आधे नए चेहरे। एलआईसी के 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को सरकार ने दी बड़ी सौगात। 17% वेतन बढ़ोतरी पर लगाई मुहर। दिल्ली में गले मिलते हैं, केरल में दिखावा करते हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस और वाम दलों को बताया ठग। सीएए पर अमेरिका चिंतित। कहा, देखेंगे भारत कैसे करेगा लागू। विदेश मंत्रालय का जवाब, अमेरिका को हमारा इतिहास नहीं पता तो वो लेक्चर न दे। पूर्व विधायक अंतर सिंह ने की बीजेपी ज्वाइन। इंदौर के पंकज संघवी ने भी छोड़ी कांग्रेस। सीएम बोले, एमपी में सबसे ज्यादा बढ़ रहा मोदी का परिवार। यूपी पुलिस भर्ती का पेपर अहमदाबाद से हुआ था लीक। ट्रांसपोर्ट कंपनी में रखे सील्ड बॉक्स तोड़ने पटना से स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाया। फोटो खींचकर भेजे। लोकसभा चुनाव बहिष्कार करने की अपील। अंतागढ़ में नक्सलियों ने बांधा बैनर। आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर झूठे वादे करने का आरोप। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 62वां दिन। पालघर में बोले राहुल गांधी। कहा, घर हो या दफ्तर, मेहनत करने में महिलाएं कभी पीछे नहीं हटती और उनकी इसी मेहनत को कांग्रेस की गृह लक्ष्मी न्याय गारंटी का सलाम है। साल की 1 लाख रुपए की राशि न केवल उन्हें मजबूत करेगी बल्कि एक झटके में गरीबी का खात्मा भी करेगी। पशुपति पारस की चेतावनी। हाजीपुर से ही चुनाव लड़ूंगा। गठबंधन में उचित सम्मान नहीं दिया गया तो हम कहीं भी जाने को तैयार। चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड का डेटा किया जारी। 763 पेजों की 2 लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड। सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च की दी थी डेडलाइन। रोहतक की रेसलर को पीएम मोदी का लेटर। रितिका को ओलंपिक के लिए दी शुभकामनाएं। अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली पहलवान। ममता बनर्जी के माथे नाक पर 4 टांगे लगे। डॉक्टर बोले, उन्हें किसी ने धक्का दिया था। कोलकाता पुलिस ने शुरू की जांच। आईपीएल 2024 में धोनी के साथ खेलने को लेकर उत्सुक है भारत के ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर। बताया अपना गेम प्लान। केंद्र ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखा पत्र। विकास गतिविधियों के बाधित होने का उठाया मामला। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पंजाब विश्वविद्यालय के वॉलीबॉल खिलाड़ी अविनाश वर्मा से की मुलाकात। ब्रिटेन में 2 मई को आम चुनाव की संभावनाएं नहीं। भारतवंशी पीएम सुनक ने अटकलों पर लगाया विराम। छोटे और बड़े देशों को हमसे कई उम्मीदें। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका पर बोले सेना प्रमुख मनोज पांडे। हमें असम में एक भी व्यक्ति की नागरिकता स्वीकार नहीं। सीएए के विरोध में बोले रायजोर दल के अध्यक्ष और शिवसागर के विधायक अखिल गोंगोई। लोकसभा चुनाव में एमपी से किसको मिलेगी कितनी सीट। सर्वे में आए चौंकाने वाले आंकड़े। कमलनाथ के करीबी बोले, सीएए से भारतीय मुस्लिमों को खतरा नहीं। सैयद जाफर बोले, मुस्लिम लीग और केजरीवाल भ्रम फैला रहे। बिहार कैबिनेट में 3 महिला समेत 30 मंत्री। नीतीश मिश्रा और हरी सहनी ने मैथिली में ली शपथ। ईडी के समन को नजरअंदाज करने के लिए केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार। सीएम मोहन यादव ने की मंत्रियों के साथ बैठक। प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन को लेकर दिए निर्देश।
इलेक्ट्रोल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा वसूली रैकेट, बीजेपी पर जमकर बरसे राहुल गांधी। रजिस्ट्री कराने वालों के लिए खुशखबरी, अब छुट्टी के दिन भी खुले रहेंगे छत्तीसगढ़ के रजिस्ट्री ऑफिस। एमपी में 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य, जबलपुर में 29 मार्च से होगी एमएसपी पर खरीदी। टिकट मिलते ही पौड़ी पहुंचे अनिल बलूनी, तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम का शिलान्यास सीडीएस विपिन रावत के नाम रखा। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा नागपुर में शुरू, 1500 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल, 17 मार्च तक चलेगी बैठक, संदेश खाली सबसे बड़ा मुद्दा। मोदी कैबिनेट का ब्यूरोक्रेट्स लेवल पर बढ़ाने ने 22 अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी। यात्रियों के लिए खुशखबरी, पश्चिमी मध्य रेलवे ने होली पर चलाई 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। न्याय यात्रा के समापन रैली में पवार, उद्धव, स्टालिन, अखिलेश समेत कई विपक्षी नेता लेंगे भाग। देश भर में पेट्रोल और डीजल 2 रुपए सस्ता, नई कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू, 22 महीने बाद घटाए गए दाम। कांग्रेस ने चुनावी बॉन्ड के विवरण में दाता प्राप्तकर्ता फाइल में विसंगति का किया जिक्र। तीसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े रहस्यमय, इन्हें समझना मुश्किल, बोले पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन। दिल्ली में गर्मी की एंट्री, 3 डिग्री, दिल्ली का पारा बढ़ने के आसार, बारिश पर आईएमडी ने दिया अलर्ट। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज, नोडल अधिकारियों ने दिए सख्त निर्देश। कोई नहीं है टक्कर में, युद्ध के बाद पुतिन की रेटिंग में आया उछाल, चुनाव में दिख रही दीवानगी। आम चुनाव 2024 और राज्य विधानसभाओं के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए चुनाव आयोग शनिवार 16 मार्च को विज्ञान भवन में दोपहर 3 बजे से करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। 543 सीटों के लिए 7 या 8 फेज में हो सकते हैं लोकसभा चुनाव, साथ ही पूरे देश में लागू हो जाएगी आचार संहिता। आम चुनाव 2024 और राज्य विधानसभाओं के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए चुनाव आयोग शनिवार 16 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। यह नई दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 3 बजे से होगी। इसे चुनाव आयोग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि 543 सीटों के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव 7 या 8 फेज में हो सकते हैं। इसके साथ ही ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होगा। इसके साथ ही पूरे देश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। एक दिन पहले ही 2 चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू की नियुक्ति की गई। दोनों ने शुक्रवार 15 मार्च को पदभार संभाला है। इसके बाद सीईसी राजीव कुमार समेत तीनों अधिकारियों ने चुनाव कार्यक्रम को लेकर बैठक की थी। 2024 लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ लोग वोटिंग कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने 8 फरवरी को सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के वोटर से जुड़ी स्पेशल समरी रिवीजन 2024 रिपोर्ट जारी की थी। आयोग ने बताया कि वोटिंग लिस्ट में 18 से 29 साल की उम्र वाले 2 करोड़ नए वोटर्स को जोड़ा गया है। 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या में 6% की बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के पथनमथिट्टा में की जनसभा, कहा इस बार केरल में कमल खिलने जा रहा है। भाजपा यहां की युवा ऊर्जा को बढ़ावा दे रही, इसलिए केरल के लोग कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को केरल के पथनमथिट्टा में जनसभा की। पीएम ने कहा इस बार केरल में कमल खिलने जा रहा है। भाजपा यहां की युवा ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है, इसलिए केरल के लोग कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। केरल में इस वक्त कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती जा रही है। चर्च के पादरी भी हिंसा के शिकार हो रहे हैं। कितने ही कॉलेज कैंपस कम्युनिस्टों के गुंडों के अड्डे बन चुके हैं। महिलाएं, युवा और हर वर्ग के लोग डर में जी रहे हैं। राज्य सरकार में बैठे लोग चैन की नींद सो रहे हैं। इन समस्याओं से छुटकारा तब मिलेगा जब यहाँ से कांग्रेस और एलडीएफ की मिली भगत का चक्कर टूटेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मार्च से 18 मार्च तक दक्षिण भारत के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में चुनावी रैली करेंगे। कांग्रेस और लेफ्ट की स्थिति यह है कि जिस राज्य से यह चुनाव हारते हैं वहां यह दोबारा वापसी नहीं कर पाते। कांग्रेस ने सत्ता के लालच में जिस तरह से खेल खेला, राज्यों को बर्बाद किया, लोग अच्छी तरह जानते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 62वां दिन पालघर में बोले राहुल गांधी, कहा घर हो या दफ्तर, मेहनत करने में महिलाएं कभी पीछे नहीं हटती और उनकी इसी मेहनत को कांग्रेस की गृह लक्ष्मी न्याय गारंटी का सलाम है। साल की 1 लाख रुपए की राशि न केवल उन्हें मजबूत करेगी बल्कि एक झटके में गरीबी का खात्मा भी करेगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शुक्रवार 15 मार्च को 62वां दिन है। आज यात्रा महाराष्ट्र के पालघर पहुंची। यहाँ राहुल गांधी ने कहा घर हो या दफ्तर, मेहनत करने में महिलाएं कभी पीछे नहीं हटती और उनकी इसी मेहनत को कांग्रेस की गृह लक्ष्मी न्याय गारंटी का सलाम है। भावी पीढ़ी के पालन पोषण के लिए पूरा देश नारी शक्ति का कृतज्ञ है। साल की 1 लाख रुपए की राशि न केवल उन्हें मजबूत करेगी बल्कि एक झटके में गरीबी का खात्मा भी करेगी।
राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि आपसे चौबीसों घंटे चोरी हो रही है और आप लोग केवल सिर हिला रहे हैं। देश के 88% आबादी को देश में भागीदारी नहीं है। देश की हाईकोर्ट में 650 जज हैं। सालों साल केस चलता रहता है। राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना पर भी सवाल उठाए। वही वाडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जयराम रमेश ने कहा कि महाराष्ट्र का चरण नंदुरबार से शुरू हुआ था और 16 मार्च को मुंबई में खत्म होने वाला है। ध्रुवीकरण की राजनीति के खिलाफ 5 साल, 5 न्याय और 25 गारंटी हमारा जवाब रहेगा।